जय गुरुदेव, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति वक्री 2024 और 25 यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। धनु राशि फल का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। जन्म राशि यदि धनु राशि है तो भी आप इसे देखें, और धनु लग्न की आपकी जन्म कुंडली है तो भी आप इसे जरूर ध्यानपूर्वक देखें। बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन के अंदर वृषभ राशि के अंदर जब वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे। तो मेष राशि बेहद कल्याणकारी राशि आपका माना जाएगा। यदि आप अपने जीवन में ध्यान देंगे, कोई मेष राशि का आपका मित्र है, किसी के साथ आपके मित्रता है, संबंध है, लव प्रेम संबंध है, तो आप देखेंगे कि ये रिश्ता जो है ना बहुत ही सरलता से आगे बढ़ता है। इसमें किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो बृहस्पति के वक्री होने से मेष राशि और वृष राशि दोनों राशियों का आपको फल मिलेगा। अब मेष राशि का भी फल मिलने से आपको फायदा होगा। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। करियर के अंदर आपको मनपसंद सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि जिस पोस्ट में आप बैठ करके काम करना चाहते हैं, जितनी बड़ी आप सैलरी चाहते हैं, जितनी बड़ी आप अपने जीवन में अपने डेजिग्नेशन को बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा पोस्ट यहां पर मिल जाएगा। छठा जो भाव होता है, शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति कई बार वहां पर ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। तो जो कमी आ रही थी, जो बेवजह आर्ग्यूमेंट आपका बढ़ रहा था, आप देखेंगे कि जब से वृष राशि में बृहस्पति का गोचर हुआ है तब से कहीं ना कहीं अच्छे मित्र भी आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। बेवजह आर्ग्यूमेंट, तर्क कुतर्क। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह, कारक ग्रह छठे भाव में, तो छठा भाव जो होता है वो बेवजह कष्ट परेशानी का निर्माण करने वाला भाव होता है। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करता है। कर्जों का बढ़ावा, यानी कि व्यक्ति को एक तरह से व्यक्ति के ऊपर बोझ को बढ़ाने में ये सहयोग करता है। तो यहां पर बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में, आपके अंदर एक तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा को ये एक्टिवेट करेगा। एक सकारात्मकता जो प्रभाव होगी वो एक तरह से आपके करियर में आपको विशेष सफलता, यानी कि करियर का ग्राफ आप देखेंगे ऊपर की ओर ऐसे सीधे बढ़ेगा। संबंध, रिश्तों को बेहतर करेगा। संतान प्राप्ति में, यानी कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विवाह से संबंधित एक तरह से सफलता कह सकते हैं। और ये सब सफलता आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय के लिए होगा। बृहस्पति के वक्री होने से धनु राशि वालों के जीवन में, धनु लग्न वाले व्यक्ति के जीवन में चिरकाल संरक्षित सफलता की प्राप्ति, यानी चिरकाल मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली सफलता। क्योंकि चतुर्थ और फर्स्ट, पहला और चौथे घर का लॉर्ड है बृहस्पति। तो चौथा जो घर होता है, भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस और दैवी शक्ति संपन्नता, माता लक्ष्मी की कृपा। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि चौथे घर में बृहस्पति बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति एक छोटे से परिवार से निकल करके बड़े करोड़पति वाली अपनी फैमिली को बनाने में सफल होता है। ऐसे हमने न जाने कितने जन्म कुंडलियों को देखा है जो चौथे घर की गुरु में इतनी पावर है। तो चौथे घर का स्वामी होने के नाते, बृहस्पति के वक्री होने के नाते मेष राशि का भी फल यदि प्राप्त होता है तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि अचानक आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। नए घर की प्राप्ति, नए घर में गृह प्रवेश करना, नए वाहन की खरीदारी और एक तरह से नए नए इन्वेस्टमेंट के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मेष राशि का फल मिलने का मतलब होता है कि ऐसे समय में आपके जीवन में आमदनी का नया मार्ग मिल जाना। धन का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ने से
आप अपने पुराने कर्जों से मुक्त होंगे और जो शत्रु थे, जो आपके दुश्मन हैं, वो भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी दिखाई पड़ेगा कि आप जो है आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि धनवान होता है, धन का मात्रा उसका लगातार बढ़ता है, तो उसके आसपास के लोग उसके अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि यदि कोई धनवान व्यक्ति हमारे आसपास है तो उसके साथ हमारे अच्छे संबंध हों, अच्छे रिश्ते हों। और वो अच्छे रिश्ते इसलिए बनाना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पे वो उन्हें हेल्प करे। तो यहां पर आप अपनी पूंजीवादी स्थिति को देखेंगे कि लगातार वो बढ़ सकता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, और यदि शादी ही नहीं हुई है तो संतान हो कैसे सकती है? तो ये अच्छे संबंध रिश्तों को भी चयनित करने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ज्ञान का विकास होगा और अध्ययन कार्यों में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। देश विदेश में जाकर के यदि आप पढ़ना चाहते हैं, दुनिया के नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने का, वहां तक जाने का जो जरिया होता है, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई परीक्षा हो, वो सब चीज़ों को आप सहजता स्वीकार कर पाएंगे। और सहजता है के तरीके, सहज तरीके से ही आप उनमें सफलता भी अर्जित कर लेंगे। इसीलिए धनु लग्न वाले जातकों के जीवन में ये एक बड़ी माइलस्टोन को सेट करने वाला समय होगा। यदि आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी तरह की गुरु की एक विशेष समय अवधि आपके जीवन में चल रहा हो, तो ऐसे समय में आप एक माणिक्य रत्न और एक पुखराज रत्न का प्रयोग जरूर करें। ये रत्न आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे। माणिक्य रत्न के द्वारा आपके संबंध सरकार, पिता, पैतृक विरासत बेहतर होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा, सिक्स सेंस की जागृति होगी और आप आत्मबली होंगे। संतान के विकास के लिए माणिक्य रत्न धनु लग्न वालों को जरूरी होता है। अच्छे संबंध रिश्तों को लगातार बनाए रखने के लिए माणिक्य रत्न की आवश्यकता होती है। और पुखराज रत्न आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी वर्चस्व, आपकी चमक, आपकी तेज को लगातार आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करता है। इसलिए इन उपायों को भी आप जरूर करें। और विशेष यदि अपने बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो जय गुरुदेव कमेंट में जरूर लिख दीजिए। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।